तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18 हजार लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की ज़रूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 5 मई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। उन्होंने अपने सियासी भविष्य के बारे में मीडिया को बताया। ये बताया कि आगे वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या किसी और फ्रेम में दिखेंगे। मीडिया से ज्यादा राजनीतिक दलों को भी इस बात का इंतजार था कि आखिर प्रशांत किशोर क्या घोषणा करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। प्रशांत किशोर ने बड़ी साफगोई से अपने सभी बातों को सामने रखा। तमाम पार्टियों को चुनाव जिताने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर फिलहाल अपनी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने जा रहे। उन्होंने कहा कि जो बिहार को बदलना चाहते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहा, इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं। 3 दशक से लालू यादव और नीतीश कुमार का बिहार पर राज रहा है। लालू का मानना है कि उन्होंने गरीबों दलितों को आवाज दी, तो नीतीश का मानना है कि उन्होंने विकास किया। लालू और नीतीश दोनों की बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। विकास के मानकों पर बिहार आज भी सबसे पीछे है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सियासी दशा और दिशा बदलने की जरूरत है। इसके लिए वो पदयात्रा करेंगे और 3 से 4 महीनों में 17,000 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। 3,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण से होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, इस दौरान जो भी मिलना चाहेगा मैं उससे मिलूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा और अपनी बात भी बताऊंगा। दरअसल प्रशांत किशोर आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। 2019 में चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल करने के पहले जगन मोहन रेड्डी ने प्रजा संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। 180 दिन में उन्होंने 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, 125 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया था। इससे पहले साल 2003 में उनके पिता दिवंगत नेता वाई राजशेखर रेड्डी ने भी तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी। आखिरकार सत्ता से बेदखल हुई थी ये पार्टी। तब किसी को अनुमान नहीं था कि पदयात्रा करके पहले राजशेखर रेड्डी और फिर बाद में उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी सत्ता से चंद्रबाबू नायडू को हटा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। प्रशांत किशोर इसी फॉर्मूले को अब बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, जहां सियासी धुरंधरों को मात देने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 में प्रस्तावित है, तो प्रशांत किशोर के पास तैयारियों के लिहाज से भी पर्याप्त समय है। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के लिए सुर्खियों में रहे हैं। आईपैक एक ऐसी पॉलिटिकल फर्म है जो अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग चुनाव में काम कर चुकी है और उनके लिए इलेक्शन कैंपेन डिजाइनिंग कर चुकी है। प्रशांत किशोर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो अपने भविष्य में आईपैक के साथ काम करते हुए खुद को नहीं देख रहे हैं। वो किस फ्रेम में, किस भूमिका में दिखेंगे, ये स्पष्ट होना अभी भी बाकी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।